क्योंकि अगर आप अपने एलिमेंट्स के साथ ही कनेक्ट नहीं होगे तो आपकी लाइफ में कॉम्प्लिकेशन आएंगे। अगर आप चाहते हो कि आप हेल्दी वेल्दी और खुश रहो तो ये बहुत जरूरी है कि आप अपने बॉडी के पांचों एलिमेंट के साथ इकट्ठा बैलेंस बना के रहो। आप सबसे पहले तो मुझे बताओ, किसको याद है हाउ मच वाटर एलिमेंट इन अवर बॉडी? किस किस को याद है कितना क्या? परसेंट वाटर एलिमेंट है? 75। 70। एनीबडी एल्स? जी जी 70%। आप लोग हैं तो बहुत क्लोज बट एग्जैक्ट नहीं है। और कोई? 73 है। इट्स 72। 72। Is it a test? 72। और अर्थ कितना है? क्या पूछा? अर्थ 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 एलिमेंट पृथ्वी तत्व कितना है? 6%। और जल तत्व तो आपने बता दिया, पृथ्वी तत्व बता दिया। और फायर? 2। फायर 4 है। वेरी गुड, किसने भी बोला है पर बिल्कुल परफेक्ट बोला है। और स्पेस? बाकी का स्पेस सारा हो गया। 72, 4, 76, 76 plus 2 अभी is हमारा 8. हमने सबसे अभी हमने फायर कर लिया, अर्थ कर लिया, वाटर कर लिया, एयर? एयर हमारे उसमें 6% है। लेकिन ये है कि आप ये सब कुछ अगर लर्न करके रखते, मैं ये ग्रुप में डालूंगी लिख के, ठीक है? आप ग्रुप में उसको सेव करके रखना। कौन सा एलिमेंट कितना है ये हम पहले भी डिस्कस कर सकते हैं। ये चीज इतना मैटर नहीं करती जितना ये मैटर करता है कि आपने पांचों एलिमेंट को बैलेंस किया है या नहीं। और पांचों एलिमेंट्स को बैलेंस करने का एकमात्र तरीका है कि पांचों चीजों को आप करें रोज, चाहे आप 2-2 मिनट करें। जैसे हमने जल का किया है, एक तो पानी आप जब भी रखें ऐसी दिशा में रखें, ठीक है? साउथ में नहीं रखें पीने का पानी, आप साउथ डायरेक्शन में कभी मत रखें। आप इसको नॉर्थ में रखें, नॉर्थ ईस्ट में रखें, कहीं पे भी आप अच्छी प्योर डायरेक्शन में इस पानी को रखें। और कोशिश करें कि एक स्पेसिफिक जगह पे पानी रखें और उस पानी के पास रोज दिन में एक बार दीपक जरूर जलाएं, ठीक है? अगर आपको मुश्किल लगता है दीपक जलाना, वैसे तो किचन में जैविक तेल का दीपक जलता है, अगर आपको वो मुश्किल लगता है तो मैं कहती हूँ कि जो फ्रेग्रेंस के बिना नेचुरल कैंडल आती है, आप बेशक एक कैंडल भी जला सकते हैं, लेकिन एक फायर एलिमेंट वहां पर थोड़ी देर के लिए जलाना बहुत जरूरी है। और वहां जहां आपने फायर एलिमेंट चलाया है वहीं से आप पानी कंज्यूम कीजिए। और पानी को कभी एक हाथ से पकड़कर मत पीजिए, दोनों हाथों में पकड़ के पीजिए। कभी भी पानी को एक हाथ में मत लो। पानी को आपने ग्लास में डाला, जिस स्पेसिफिक जगह पे रखा है वहां से ग्लास में डाला, आप उसको उठाएं, माथे पे लगाएं और उसके बाद पिए। दूसरा एक चीज और ध्यान रखेंगे, जहां पर पानी आपने रखा है किचन में, या किचन में नहीं रखा आपने, डाइनिंग रूम में रखा है आपने, आजकल सब फिल्टर्स होती हैं, मशीनें होती हैं, अगर किचन में नहीं है, ड्राइंग रूम में, डाइनिंग रूम में है, मेक श्योर कि उस जगह पर आप लोगों के घर में कोई सदस्य कोई आर्ग्यूमेंट ना करे, कोई गाली ना दे, कोई ऊंची आवाज में बात ना करे। अगर जहां पर वाटर आपने रखा हुआ है और वहां पर आप अगर ये सब करेंगे तो ट्रस्ट मी, वो सारी वाइब्रेशन जो पानी कंज्यूम करेगा, वो पानी आप जैसे ही पिएंगे, एब्जॉर्ब तो पानी ने कर लिया, उस पानी को आपने कंज्यूम किया, वो सारी की सारी वाइब्रेशन आपके अंदर जाएंगी। आप उतने ही गुस्से में बढ़ जाएंगे, आपके अंदर ये सब चीजें प्रॉब्लम देना शुरू कर देंगी। अरे नाप के मुझे प्लीज मैसेज कर दे द साइज प्लीज। तो ये आपने बहुत जरूरी है जो देखना है, ठीक है? जहां पर पानी रखा है वहां कोई बहस नहीं होनी चाहिए, वहां पे गलत लैंग्वेज नहीं होनी चाहिए। जस्ट अ सेकेंड प्लीज। सॉरी सीमा, आप कुछ कह रहे थे? मैं क्या रेगुलरिटी नहीं बनती है किस चीज की? मेडिटेशन बैठने में ही नहीं बनती, और तक क्या कुछ
उसके लिए मैंने भी सबसे सिंपल इलाज बताया। फिलहाल खैर मैं जो एलिमेंट्स का बता रही हूँ पहले वही हम डिस्कस करते हैं। तो आपने ये पानी की तरफ बहुत ध्यान देना है, क्योंकि सबसे ज्यादा एलिमेंट जो है वो पानी है हमारे अंदर। ठीक है, बाकी मैं बता चुकी हूँ। कोशिश करो नंगे पैर जरूर चलो, तो उससे आप अर्थ से कनेक्टेड रहोगे। आग जलाकर सबसे अच्छा तो होता है कि आप कोई भी लकड़ी भी बेशक जला लें, उसको किसी चीज में लगा लें और उस लकड़ी की को अपने सामने रखें और थोड़ी देर अपनी पीठ के पीछे रखें केयरफुली, कि कोई जले ना। कोशिश करो कि कोई और इंसान आपके साथ हो जो आपकी पीठ के पास लकड़ी को ध्यान रखे कि आप जल ना जाओ। तो इस तरीके से फायर एलिमेंट का कर लो। ब्रीदिंग अगर आप करते हो फ्रेश एयर में जाकर, जिसको बोलते हैं कि वायु स्नान लेते हो, तो आपका वायु एलिमेंट जो है, एयर एलिमेंट, वो भी हो जाएगा। और आसमान को आप जब धन्यवाद करोगे दिन में 3 टाइम, तीनों टाइम, तो आपका स्पेस भी ठीक हो जाएगा। नहीं, तो प्रॉब्लम आप, ये है जब हाँ जी, सुबह उठते हैं ना, दिमाग एकदम उठने के टाइम में एकदम ही बिजी हो जाता है सोचने में। सीमा जी आई एग्री विद यू, लेकिन वो किसके बस में है उसको कंट्रोल में करना? कोई और तो आके करेगा नहीं। एटलीस्ट आप इतना तो कर सकते हो कि जो आपका मैंने बोला कि धरती को छूने का जो है, ठीक है, उतना तो आप एक आदत बना सकते हैं ना, कि आपने उठना है, आपने पैर नीचे नहीं रखना, चाहे कुछ भी हो जाए, बिना धरती को प्रणाम किए। इतना तो आप कर सकते हैं कि जैसे ही आप घर से बाहर निकले, सामने हम्म। सूर्य देव दिख रहे हैं, आपने और कुछ नहीं करना, जल भी नहीं चढ़ा रहे, इट्स ओके। एटलीस्ट घर से बाहर निकलती जैसे सूर्य देवता निकले हैं, तो आप ओम सूर्य नमः तो बोल ही सकते हैं। ये एक दिमाग में रखो कि धरती पे पहले पैर नहीं रखना, बाहर निकलना है तो सूर्य को प्रणाम करना है। बाहर निकलना है तो हमें पेड़ पौधे दिख रहे हैं, तुरंत हमने कह देना है प्रकृति देवी आपको कोटि कोटि धन्यवाद। सिर्फ आप इतना भी कह दोगे ना कि आपको धन्यवाद, क्योंकि आपकी वजह से ही वी आर गेटिंग ऑक्सीजन, वी आर गेटिंग अवर ब्रीदिंग, आपकी वजह से हम जिंदा हैं। याद रखना, अगर एक ग्रेटिट्यूड का आपने एलिमेंट अपने अंदर बढ़ा लिया, कि आपने सब चीजों को थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू दिन में करते रहना है, मैं कहती हूँ आप देखोगे, आप कुछ मत करो लेकिन आपकी लाइफ अपने आप सारी बदल जाएगी। ये सबसे आसान तरीका है। बाहर निकलो, प्रकृति को धन्यवाद कर दो, सूर्य दिखे सूर्य को कर दो, चंद्रमा दिखे चंद्रमा को धन्यवाद कर दो। दिमाग कंट्रोल हो जाएगा ऐसे करने से? हाँ जी, दिमाग हो जाएगा कंट्रोल, जो सोच आती है, थिंकिंग आती है दिमाग में? यस 100%। और इस थिंकिंग को कंट्रोल में करने के लिए मैंने बोला है, एक तो ग्रेटिट्यूड बढ़ाओ, यानी कि हर चीज के लिए थैंक यू करो। यहाँ तक कि आप क्लास लेने के लिए बैठे हो तो अपने कंप्यूटर को भी धन्यवाद करो, अपने इंटरनेट को धन्यवाद करो कि इंटरनेट तू चल रहा है तो आज मैं कहने का मतलब है कि यू हैव टू बी फुल ऑफ ग्रेटिट्यूड, उतनी आपकी लाइफ इजी होती जाएगी। इंटरनेट को तो पे करते हैं तभी चलता है, वो ऐसे थोड़ा चलेगा। अच्छा, आप पे करते रहो करते रहो करते रहो, अगर पीछे से आपकी रोज तार टूट जाएगी, आप क्या करोगे? तभी फिर उनको बुलाएंगे। करते रहोगे ना, मुसीबतें हैं। तो ये उसके प्रति ग्रेटिट्यूड रखो, वो खराब ही नहीं होगा आपका इंटरनेट। भगवान केयर करेगा। फिर याद रखना, जिन चीजों की केयर थैंक यू आप करोगे एवरीथिंग। ना, ग्रेटिट्यूड अपने अंदर बढ़ाते ही, नाम के साथ जुड़ते ही, उस चीज की केयर भगवान करते हैं। इस चीज को याद रखना। मैं